है एवरीवन, मैं हूं तमन्ना। आप सब ने थंबनेल देखा ही होगा। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने रेकमेंड किया है। वैसे क्लास 10 के लास्ट लेसन्स में ये है, लेकिन मैं इसे जल्दी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये लेसन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस लेसन में जो कंटेंट है वो आपकी सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। बच्चों, क्या है सोशल हेल्थ और क्या इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं और क्यों मैं इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ और सोशल अवेयरनेस से मैंने इसे रिलेट किया है, ये सारी बातें इसमें आपको देखने मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंटल स्ट्रेस। वैसे मेंटल स्ट्रेस के आए दिन ये वर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा आजकल सुनने मिलता है। हम खुद भी इससे कई बार गुजर चुके होते हैं। एडिक्शन, इनक्यूरेबल डिसीज, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन मीडिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ सोशल हेल्थ। तो बच्चों, सोशल हेल्थ ये क्या है? ये किसी भी पर्सन की एबिलिटी है दूसरे पर्सन्स के साथ जो सोसाइटी में है उनके साथ किस तरीके के रिलेशनशिप मेंटेन करता है वो पर्सन। ये होती है उसकी सोशल हेल्थ। यू कैन सी हियर सोशल हेल्थ is the ability of person to establish relationship with other persons। कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो अच्छी सोशल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पहला है एबिलिटी टू चेंज वंस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशंस। बदलती हुई सोशल कंडीशंस के साथ खुद में बदलाव लाना। इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशंस बुरे बन रहे तो आप भी बुरे बन जाओ, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ऐसा होता है कि सोशल कंडीशंस ठीक नहीं है तो उस केस में पेशेंस रखना, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना और बहुत ही समझदारी से सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसे संभालना। जब खुद प्रॉब्लम में पड़ जाओ, सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करना, ये सारी बातें इसमें आती है। जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है तो इस कंडीशन में हम खुद को कैसे संभाल रहे, खुद की सोशल हेल्थ को कैसे कंट्रोल कर रहे, अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे, ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें इंक्लूड होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सोशल हेल्थ के लिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका एजुकेशन, टैलेंट, क्वालिटीज़ इन यू, ये सारी चीज़ें आती है। तो जितना ज़्यादा आप उसको डेवलप करोगे उतनी आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कितने ज़्यादा है ये भी आपकी सोशल हेल्थ को डिटरमाइन करेगा। आप लोनलीनेस, अकेलेपन के जो वक्त होता है उसमें बैठे बैठे बोर ना होते हुए उस टाइम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रख रहे हो, ये चीज़ें भी उसमें आती है। ट्रस्ट इन अदर्स, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, दूसरों पर भरोसा करना, रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना लोगों को, ये भी सोशल हेल्थ, एक गुड सोशल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने सोशल हेल्थ की डेफिनेशन दे दी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी बता दिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आंसर्स भी मिल गए, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। बच्चों, ये जो वेब है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, मेडिसिन, क्लोथिंग, फूड एक्सेट्रा, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसपोर्ट, सोशल सेफ्टी, सोशल ट्रीटमेंट, प्लेग्राउंड, गार्डन्स, टॉयलेट्स, वाटर, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, रेसिडेंशियल एरिया, बहुत ज़्यादा आप किस एरिया में रहते हो, आसपास का माहौल कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी सोशल हेल्थ पर। देन सोशल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी सोशल हेल्थ पर अफेक्ट करने वाली है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रीज़न्स है जो हमारी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, या उससे भी ज़्यादा कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो स्ट्रेस डेवलप करते हैं। कंपटीशन बढ़ गया है, एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए, हर किसी को फर्स्ट आना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस करना चाहते हैं कोई तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर भी कंपटीशन है।
हर फील्ड में कंपटीशन है, तो कुछ लोग डील नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, स्ट्रेस वहाँ पर डेवलप हो सकता है। चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं इन स्ट्रेस को, क्यों? लोनलीनेस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, पेरेंट्स जॉब के लिए बाहर रहते हैं, तो इस लोनलीनेस की वजह से कुछ बच्चों को स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। हमारी सोसाइटी के कुछ हिस्सों में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज़ में, फ़र्क किया जाता है, तो जिसकी वजह से गर्ल्स फेस कर सकती है स्ट्रेस। जो एडोलसेंट्स गर्ल्स हैं उन्हें टीजिंग या मोलेस्टेशन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, ये तो हर आए दिन हमें ये खबरें सुनाई देती है, तो इसकी वजह से भी सोशल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। नाउअडेज एवरीवन हैज़ टू फेस द स्ट्रेस, हर किसी को फेस करना पड़ रहा है स्ट्रेस, क्योंकि डिज़ॉर्डर्स, क्राइम, वायलेंस ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हर जगह पर। और सेम टाइम लोगों को क्या चाहिए? फास्ट एंड ईजी वे ऑफ मनी मेकिंग। हर किसी को एक फास्ट रास्ता चाहिए, जल्दी से जल्दी बस पैसा मिल जाए कहीं से, तो ये भी एक रीज़न है जो स्ट्रेस डेवलप करता है, हमारी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है बच्चों। नाउ लेट्स सी हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ वेज यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये आंसर्स आप लिख सकते हो, वेरी सिंपल लैंग्वेज में है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू करते हैं लाफ्टर क्लब से। ये एक अलग से कंसेप्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो नोट आ सकता है इसके ऊपर। तो क्या है लाफ्टर क्लब? जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पीपल कम टुगेदर इन पार्क और गार्डन्स, ये पार्क या गार्डन जैसी जगहों पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दे लाफ लाउडली फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो ये होता है लाफ्टर क्लब। हॉबीज़, हमारी हॉबीज़ हमारे स्ट्रेस रिलीव करने का सबसे अच्छा बेस्ट वे है, मैं कहूँगी। By diverting the energy and mind towards the positive thinking, negative thoughts are automatically neutralized. हमारी जो हॉबीज़ होती है उनसे हमें जो रिलीफ मिलता है, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो हमारे माइंड को बुरी चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव वे है बच्चों। देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये भी एक बहुत अच्छा वे है फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है तो जो बर्डन आता है, जो लोड आता है काम का, वो अवॉइड कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर योर ड्यूटीज़ एंड वर्क, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। म्यूज़िक में वो ताकत होती है हमारे स्ट्रेस को रिलीफ देने की, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आउटडोर गेम्स सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉट मोबाइल गेम्स नहीं या कंप्यूटर गेम्स नहीं, आउटडोर गेम्स जिसमें हम फिज़िकल एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, इंटरेक्शन, टेंडेंसी ऑफ यूनिटी, लोनलीनेस जिससे ख़त्म होता है, वो आउटडोर गेम्स, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा एंड मेडिटेशन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि योगा में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, डिसिप्लिन, बैलेंस, गुड फूड, मेडिटेशन ये भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन फॉर द स्टडीज़, दिस विल हेल्प यू अलॉट। देन एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और काउंसलिंग, किसी चीज़ की वजह से अगर कुछ लोग डील नहीं कर पाए तो फिर उनके लिए ये एक लास्ट ऑप्शन होता है। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी जिसे कहा जाता है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मेनी NGOs है जैसे कि टोबैको के अगेंस्ट, जो एडिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सलाम मुंबई फाउंडेशन, ये अपना हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सोशल हेल्थ को आजकल की जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स है, जो एडोलसेंट्स है, उनकी सोशल हेल्थ को जो डिस्टर्ब कर रहा है, वो एडिक्शन। रीजंस क्या है? अपने पीयर ग्रुप्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उनके ऊपर, जिनके साथ वो उठते बैठते हैं उनका ग्रुप, उन्हें वो ज़्यादा फॉलो करते हैं बजाय अपने पेरेंट्स और बड़ों के सुनने के। तो कभी कभी गलत कंपनी में अगर वो आ जाते हैं
तो उसकी वजह से टोबैको, सिगरेट या इन जैसी जो दूसरी चीज़ें हैं इनसे वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। दूसरा, सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग। इसके चक्कर में कभी कभी बच्चे बड़ों को फॉलो करने लगते हैं, उनको कॉपी करते हैं, और ये भी एक रीज़न है। अब देखते हैं क्या इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडीज़ को, और इससे लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये तो मौत को बुलावा देने जैसी बात हो जाती है। इसमें जो केमिकल्स हैं ये हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी मसल सिस्टम, हार्ट एक्सेट्रा को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, और इनमें कुछ कार्सिनोजेनिक जो कैंसरस इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी लंग्स और माउथ को इफ़ेक्ट करते हैं। टोबैको में ये कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट होता है जो माउथ और लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। देन लीकर, इसका एक अलग से नोट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। Liquor is produced from alcohol obtained through fermentation of substances. Substances को उनके fermentation क्या है साइंस में हमने देखा है, इससे लीकर बनाया जाता है। इस प्रोसेस अगर कहीं पर भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो पॉइजनस लीकर उससे प्रोड्यूस हो सकता है, जिससे बहुतों की जान को एट द सेम टाइम खतरा पैदा हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकते हैं? Efficiency of nervous system, especially brain and liver, as well as lifespan of person decreases due to alcoholism. अल्कोहल की वजह से नर्वस सिस्टम, स्पेशली ब्रेन, लाइफ स्पैन कम हो सकता है, लीवर पर इसका बहुत बुरा अफेक्ट होता है। ब्रेन डेवलपमेंट जो है एडोलसेंट्स का, जो ग्रोविंग जो टीनेजर्स हैं, अगर वो इससे एडिक्ट हो जाते हैं तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से मेमोराइजेशन एंड लर्निंग स्लो हो जाता है। तो अल्टीमेटली उनकी एजुकेशन, उनके एकेडमिक्स करियर पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लास्टली, ये जो एडिक्टिव पर्सन्स है वो रैशनली नहीं सोच पाते, जिसकी वजह से उन्हें सोशल और मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिजिकल इलनेस को भी उन्हें फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस और एडिक्शन के बाद जो फैक्टर है जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है वो है इनक्यूरेबल डिसीज़। जो एड्स या टीबी इज़ नॉट इनक्यूरेबल डिसीज़, बट अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो ये उस कंडीशन पे पहुंच जाता है पेशेंट। लेप्रेसी, मेंटल डिसऑर्डर्स या ओल्ड पर्सन, तो इन सब को अलग से ट्रीट किया जाता है, उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इग्नोरेंस उनके टुवर्ड्स दिखाया जाता है, उनकी सोशल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। ओल्ड पर्सन को जो ट्रीटमेंट मिलती है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, तो ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट है सोशल हेल्थ डिस्टर्ब होने के। देन एक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सोशल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वो है कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम में से हर कोई इसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। हद से ज़्यादा अननेसेसरीली यूज़ हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। घंटों लोग मोबाइल्स में अननेसेसरीली बिना किसी काम के सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उसमें बिताते हैं, अनअवेयर रहते हैं उनके सराउंडिंग से, और ये एक तरह का एडिक्शन बन गया है जिसकी वजह से सोशल हेल्थ प्रॉब्लम डेंजर में आ गई है। बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होते हैं बच्चों। थकान, टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, नींद ना आना, भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस और टिनाइटस जैसी बीमारी। मतलब एक आवाज़ कानों में होती रहती है, रिंगिंग होता रहता है, गूंजता रहता है कानों में कुछ, ये भी एक अजीब तरीके की बीमारी से हो सकती है। जॉइंट पेन्स, विजन, प्रॉब्लम ऑफ विजन, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। नज़र में कमज़ोरी आना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स
ये सारे इसके बुरे इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर इससे पड़ते हैं। मोर सीरियस फैक्ट इज़ दोज रेडिएशन पेनिट्रेट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन मोर दैन अडल्ट्स। ये जो रेडिएशंस होते हैं फ़ोन या कंप्यूटर से जो निकलते हैं या किसी भी स्क्रीन से जो रेडिएशंस निकलते हैं, ये इनमें कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बोन्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं और ये बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं दैन अडल्ट्स। जो लोग घंटों अपना वक्त मोबाइल फ़ोन्स में बिताते हैं, वो उनके अंदर एक लोनलीनेस आ जाता है, वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, वो कोई भी हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं अपने सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जिसकी वजह से वो लेस सेंसिटिव बन जाते हैं दूसरों के लिए। इसका क्रॉनिक इफ़ेक्ट ये होता है कि ये लोग दूसरों को हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते और जिसकी वजह से बदले में उन्हें कोई हेल्प भी नहीं मिलती है। तो बच्चों, ये कुछ लोगों के मामले में होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये होता ही है। दिस आर सम प्रॉब्लम्स, ये कुछ प्रॉब्लम से कुछ इफेक्ट है जिसकी वजह से ये होता है। चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स, हमने देखा होगा कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जो वो कार्टून्स देखते हैं वो उन कैरेक्टर्स को कॉपी करने लग जाते हैं, तो जिससे उनका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। Children who play games like virtual war and दूसरे ऐसे कोई गेम्स हैं, उन्हें जब वो खेलते हैं तब ग्रेजुअली बिकम नेगेटिव, जिसकी वजह से वो इस तरीके के गेम्स की वजह से एक नेगेटिविटी उनके अंदर भरती चली जाती है। सम गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस, बच्चों का कंसंट्रेशन हिल जाना। इंटरनेट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है नॉलेज का, इसके बगैर तो आजकल कोई काम चल भी नहीं सकता है। तो इस इंटरनेट के कुछ यूज़फुल जो पर्पस है, उनके अलावा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पे अवेलेबल है जो इनअप्रोप्रिएट है व्यूअर्स के लिए। देयर इज़ सम गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन सच मीडिया, कुछ वेबसाइट, मूवीज़ और कार्टून फिल्म्स पर जो अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, उन पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन ये भी एक बहुत बुरा फैक्टर है जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके बाद एक न्यू कंसेप्ट आई है, सेल्फिसाइड। सेल्फिसाइड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बंदा फ़ोटो निकाल रहा है, सेल्फी निकाल रहा है और उसके पीछे से एक गाड़ी आ रही है और उसको उस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो यही है, देखिए यहाँ पे जो लोग अपने सेल्फीज़ में रहते हैं उन्हें आसपास के रिस्क का, जो उनके आसपास है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको सेल्फिसाइड कहा गया है। ये किसी सुसाइड से कम नहीं है, खुद ही मरने के लिए जाने की तरह होता है ये। क्योंकि हर आए दिन हम लोगों ने इस खबरें सुनी होगी कि कुछ लोग सेल्फीज़ के चक्कर में डूब के मर गए, कोई वैलीज़ में गिर के मर गए, एक्सीडेंट्स में मर गए। तो ये सेल्फीज़ के चक्कर में, लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों है? क्योंकि एक क्रेज़ होता है अपने सेल्फीज़ को अपलोड करने का सोशल मीडिया पर और लोगों से अप्रिशिएट होने का। ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने स्टेटस के लिए जो सोशल मीडिया पर है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, Why are the video clips of parents threatening or hitting the children are not studying as per their wish or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? क्यों हर आए दिन ऐसे की वीडियो क्लिप्स देखने मिलते हैं कि पेरेंट्स या डोमेस्टिक जो हेल्पर्स है वो बच्चों को मार रहे हैं? तो बच्चों, दो रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन किया है। देखिए, बच्चों को स्टडीज़ के लिए फोर्स किया जाता है पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके बच्चों से। वो चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हायर ग्रेड्स लेकर आए, मार्क्स लेकर आए। तो इसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं अपने बच्चों पर, उन्हें मार पीट कर उनसे पढ़ाई करवाना चाहते हैं सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे करने के लिए, और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते उन्हें प्राइवेट ट्यूशन्स भेजकर। तो इसीलिए ऐसे वीडियोज़ सामने आ रहे हैं। दूसरा एक रीज़न ऐसा है कि पेरेंट्स जब घर के बाहर होते हैं जॉब्स के लिए, तब सर्वेंट्स को
बच्चों को संभालने के लिए घर में रखा जाता है। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि ये सर्वेंट्स को कोई लगाव नहीं होता है इन बच्चों से और वो इरिटेट हो जाते हैं उनकी डिमांड्स को लेकर और फिर उन्हें टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रीज़न हो सकते हैं। इस लेसन पर जो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो ये होंगे डिस्क्राइब द पिक्चर। मतलब एग्ज़ाम में आपको पिक्चर दिया जाएगा और उसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाएगा और ये 100% आएगा। तो बच्चों कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आप दूसरे भी पिक्चर्स आप इसी तरीके से स्टडी कीजिए। बच्चों इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो इंसिडेंस इस पिक्चर में दिखाया गया है ये रैशनल नहीं है, ये वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट ओल्ड पीपल और ये एक क्राइम है। इसे क्राइम का नाम दिया गया है। फिज़िकल या इमोशनल अब्यूज़, उनको इग्नोर करना, उनका निग्लिजेंस, इसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट सोसाइटी पर, सोसाइटी की सोशल हेल्थ पर पड़ता है और आए दिन नंबर्स ऑफ ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं इसकी वजह से और ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट है सोशल हेल्थ पर। सो दीज आर सम पॉइंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सेकेंडली ये अभी हमने डिस्कस किया कि क्या, तो इसके 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका आंसर है बच्चों। सिर्फ इसी पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, इसीलिए सिर्फ इतने ही पॉइंट्स इसके लिए काफ़ी है। क्या है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ अनअवेयर अबाउट द रिस्क सराउंडिंग हिम बिकॉज ऑफ दिस सेल्फी। तो इसीलिए इसे सेल्फिसाइड का नाम दिया गया है। और तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को अपना चेहरा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, सॉरी। देखिए, nowadays excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue। बहुत, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट बन गया है। तो ये इनकरेक्ट वे है क्योंकि बच्चों इस तरीके से अगर खाना खाएंगे तो जिसकी ये इनडाइजेशन, क्योंकि हम जब ध्यान कहीं और होता है और खाना खाते हैं तो प्रॉपर चेविंग नहीं होता है और इससे स्टमक से रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो आंसर के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देन कम फॉर स्टडी, नाउ गो टू प्ले। तो देखो इन क्या था पहले के वक्त में, यहाँ पे इन ईयर 1998 ऐसे दिया हुआ है, मतलब उस अराउंड दैट टाइम, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली उसी ईयर में। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट सर्विसेज वे नॉट एज कॉमन दे आर नाउ। उतना कॉमन नहीं था, उतना एक्सेस नहीं था। ड्यू टू दिस चिल्ड्रन यूज टू स्पेंड मोर टाइम इन प्लेइंग आउटडोर। वो बाहर खेलना पसंद करते थे, बाहर खेलते थे और मदर्स को उन्हें फोर्स करना पड़ता था घर आने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए। सेकेंड पिक्चर में दिख रहा है कि आज की रियलिटी है, मोबाइल्स, फ़ोन्स, कंप्यूटर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये बच्चों के हाथ का खेल बन गया है। बहुत ही उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और पेरेंट्स को यहाँ पर उस मदर को इंकरेज करना पड़ रहा है कि जाओ बेटा बाहर जाके खेलो, वीडियो गेम्स मत खेलो, बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलो। तो ये इस पिक्चर में हमें दिख रहा है। तो ये कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स का जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है जनरेशन के ऊपर, इसको डिस्क्राइब किया गया है इन पिक्चर्स में। ओके, नाउ जिसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है वो है साइबर क्राइम। सो बच्चों देखिए क्या है साइबर क्राइम के कुछ पॉइंट्स देखिए। ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस आर डन बाय यूजिंग द पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स। कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं पिन का इस्तेमाल करके। कुछ कस्टमर्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और वो कभी कभी कुछ गलत लोगों के झांसे में आकर इस तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस उन्हें फेस करना पड़ सकता है। आजकल तो ऐसे फ़ोन्स भी आते हैं कि मैडम हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, या हमारा ये है, आप ये काम कर लीजिए, हमारा ये लिंक आ जाएगा। ये तो मतलब बहुत ही सुनने के लिए मिलता है आजकल। आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, आपके साथ भी कभी हुआ होगा। तो बच्चों ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है बिल्कुल भी। ये पहला पॉइंट देखिए साइबर क्राइम का। दूसरा, कंज्यूमर्स आर deceived by showing superior items on website but actually selling the items of either inferior quality or impaired ones। मतलब
जब वेबसाइट्स पे हम कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ वेबसाइट्स की मैं बात करूँगी, नॉट ऑल, तब दिखता है बहुत अच्छा, मतलब विद प्राइस एज़ कम्पेयर टू प्राइस बहुत ऐसा लगता है कि वाह इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट जब वो आता है तब कुछ ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए हमने इतने पैसे दिए, मतलब कुछ वर्थ नज़र नहीं आता। तो ये भी साइबर क्राइम में इंक्लूड है। कभी कभी पर्पसली लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कुछ कंपनीज से रिलेटेड, तो इंटरनेट की मदद से ये लीक हो जाती है, आइडियाज़ मिसयूज्ड होते हैं। इसे इंफॉर्मेशन का दिस इज़ कॉल्ड एज हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज़ आल्सो अ साइबर क्राइम। नाउअडेज क्राइम्स लाइक ओपनिंग अ फेक अकाउंट ऑन फेसबुक, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, लड़कियों को सताया जाता है, उन्हें फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, तो बी अवेयर। नेक्स्ट, मिसयूज और इलीगल सेल of the written literature, software, photos, videos, music, etc. of others by obtaining from internet is called as piracy. Piracy ये भी साइबर क्राइम में इंक्लूड किया गया है। पायरेसी मतलब कुछ रिटन लिटरेचर है, कुछ सॉफ्टवेयर्स है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, म्यूज़िक है, जो किसी और का उस पर ओनरशिप होती है, उसे ऑब्टेन किया जाता है गलत तरीके से और उसे यूज़ किया जाता है, तो ये एक पायरेसी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मिसयूज़ किया जाता है, कुछ गलत मैसेजेस, वल्गर पिक्चर स्प्रेड करने के लिए, और इस तरीके ये भी एक साइबर क्राइम है। उसके बाद देखिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ऑकर्स वेरी फास्ट। एक्सचेंज होता है ये किसी भी इंफॉर्मेशन का इन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फ़ोन नंबर्स आर automatically spread and thereby reaches the unwanted person, which lead to malpractices like incoming of unnecessary messages। कभी कभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतनी बुरी तरह से फास्ट स्प्रेड हो जाती है कि गलत मैसेजेस आना, अदर इम्पेयर ऑफ शटडाउन ऑन मोबाइल फ़ोन, मतलब मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स हैक भी हो सकते हैं। तो ये सारे बच्चों साइबर क्राइम्स अभी आज के टाइम में किए जाते हैं, वक्त के साथ ये बढ़ते जाएंगे, तो हमें इनसे अवेयर रहने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, साइबर क्राइम यूनिट ये भी लॉन्च किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट से, जिसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड देयर बाय फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है कि एक अलग से ब्रांच लॉन्च की गई है पुलिस डिपार्टमेंट से। So students, this was the full lesson of social health. I hope you like it. Thank you.